1943 की वसंत ऋतु तक यूरोप को वापस जीतने का रास्ता स्पष्ट था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा। मित्र देशों के मुख्यालयों के हर रणनीतिक मानचित्र पर लक्षित स्थान सिसिली था। इसका सामरिक महत्व इतालवी मुख्य भूमि के लिए एक कदम, फोर्ट्रेस यूरोप के नरम पेट का प्रवेश द्वार, अखंडनीय था। लेकिन इसकी आवश्यकता की स्पष्टता ने ही एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। एडोल्फ हिटलर भी यह जानता था। जर्मन खुफिया विभाग, हमेशा चौकस, ने सही भविष्यवाणी की थी कि भूमध्य सागर में अगला बड़ा मित्र देशों का आक्रमण उसी प्राचीन द्वीप पर होगा। सिसिली पर मित्र देशों का आक्रमण, जिसका कोडनेम ऑपरेशन हस्की था, महत्वपूर्ण था। फिर भी इसे जर्मन के मजबूत बचाव के खिलाफ एक बड़े, खूनी संघर्ष के बिना शुरू करने के लिए एक चमत्कार की आवश्यकता होगी, या अधिक व्यावहारिक रूप से कहें तो एक ऐसा गहरा, पूरी तरह से विश्वसनीय धोखा जो युद्ध के भूगोल को ही बदल सके। सफल होने के लिए मित्र राष्ट्रों को न केवल पुरुषों और मशीनों को, बल्कि अपने दुश्मन की विश्वास प्रणालियों को भी हिलाना था। इसका समाधान अपनी सादगी में साहसी और इसके निष्पादन में भयानक ब्रिटिश नौसेना खुफिया विभाग के उपजाऊ, अपरंपरागत दिमाग से उभरा। इस अवधारणा, जिसे शुरू में फ्लाइट लेफ्टिनेंट चार्ल्स चोलमोंडली ने सोचा था और लेफ्टिनेंट कमांडर एवन मोंटागू ने परिष्कृत किया था, को ऑपरेशन मिन्समीट कोडनेम दिया गया। इसका चौंकाने वाला मूल, झूठी खुफिया जानकारी देने के माध्यम के रूप में एक मृत व्यक्ति का उपयोग करना। लेकिन यह कोई साधारण अज्ञात शव नहीं था। धोखे को कायम रखने के लिए शव विश्वसनीय होना चाहिए था। इसे एक हवाई दुर्घटना या डूबने के शिकार के रूप में दिखाई देना था, जिसके काल्पनिक दस्तावेज बस दुखद रूप से बच गए थे। चुना गया व्यक्ति ग्लिंडवर माइकल नाम का एक दरिद्रवेश आवारा था। उसकी मृत्यु लंदन में हिंसा से नहीं हुई थी, बल्कि चूहे के जहर खाने से एग्जासर्बेटेड निमोनिया से हुई थी, एक चिकित्सीय प्रोफाइल जिसने संयोग से उसके शरीर को ऐसा दिखने दिया जैसे वह समुद्र में प्रदर्शन और विसर्जन से मर गया हो। एक शरीर सुरक्षित होने के साथ अगला विशाल कार्य एक पूरी तरह से नई पहचान तैयार करना था। यह व्यक्ति, जिसने गुमनामी का जीवन जिया था, रॉयल मरीन के मेजर विलियम मार्टिन के रूप में पुनर्जन्म लेने वाला था। केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय संदेशवाहक जो अंतिम रहस्य ले जा रहा था। लेकिन चाल को काम करने के लिए मेजर विलियम मार्टिन को वर्दी से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। उसे एक जीवन की आवश्यकता थी। यह ऑपरेशन मिन्समीट की सच्ची कलात्मकता थी, पूरी तरह से काल्पनिक व्यक्तित्व का सावधानीपूर्वक निर्माण। मोंटागू और उनकी टीम ने मेजर मार्टिन के लिए एक पिछली कहानी बनाने में बहुत मेहनत की। उन्होंने एक प्रेम जीवन गढ़ा, जिसमें पाम नाम की एक काल्पनिक मंगेतर की एक तस्वीर और दो असली, यद्यपि कुछ हद तक नीरस, प्रेम पत्र शामिल थे। उन्होंने सांसारिक, फिर भी पूरी तरह से विश्वसनीय विवरण जोड़े, एक सगाई की अंगूठी के लिए रसीदें, एक बैंक मैनेजर का पत्र जिसमें उन्हें एक अतिदेय ओवरड्राफ्ट की याद दिलाई गई, एक लंदन थिएटर शो के लिए इस्तेमाल किए गए टिकट स्टब्स की एक जोड़ी। ये रहस्य नहीं थे, वे विश्वास के लंगर थे। दुश्मन को ब्रीफकेस की विस्फोटक सामग्री पर भरोसा करने के लिए उन्हें पहले आदमी पर भरोसा करना पड़ा। और एक परेशान करने वाले ओवरड्राफ्ट, एक चिंतित मंगेतर और थिएटर में हाल की एक रात वाला व्यक्ति एक असली आदमी था। वह कोई था जिस पर विश्वास किया जा सकता था। धोखे का दिल चेन वाले ब्रीफकेस के भीतर था। दो आधिकारिक दिखने वाले पत्र। पहला, लेफ्टिनेंट जनरल सर आर्किबाल्ड ने, वाइस चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ, की ओर से जनरल सर हेरोल्ड अलेक्जेंडर, ट्यूनीशिया में 18वीं सेना समूह के कमांडर, को संबोधित किया गया था। इस पत्र में स्पष्ट रूप से ग्रीस और सार्डिनिया पर हमला करने की योजना का उल्लेख था, जिसका कोडनेम क्रमशः ऑपरेशन हार्डसैक और ऑपरेशन ब्रिमस्टोन था। इसमें लापरवाही से सिसिली की ओर एक झांसा का उल्लेख किया गया था, जिसका अर्थ था कि यह एक द्वितीयक लक्ष्य था। यही झूठ था, दुश्मन के संसाधनों को सामरिक रूप से एजियन और पश्चिमी भूमध्य सागर की ओर मोड़ना, सच्चे पुरस्कार से दूर। 19 अप्रैल 1943 को मेजर विलियम मार्टिन के शरीर को त्रुटिहीन रूप से कपड़े पहनाए गए और उसकी सावधानीपूर्वक निर्मित जीवन और उसकी कलाई से जंजीर से बंधे ब्रीफकेस के साथ पनडुब्बी HMS सेराफ में स्थानांतरित कर दिया गया। रात के अंधेरे में पनडुब्बी क्लाइड स्कॉटलैंड से दक्षिण की ओर अटलांटिक में एक गुप्त यात्रा पर निकली। 30 अप्रैल 1943 को
वेल्वा के तट से लगभग 1 मील दूर पनडुब्बी सतह पर आ गई। ढक्कन खुला। शरीर को लाइफ वेस्ट से लैस धाराओं में सावधानीपूर्वक छोड़ा गया, जो किनारे पर धोने और अपने अंतिम सबसे महत्वपूर्ण मिशन को शुरू करने के लिए नियत था। दर्दनाक प्रतीक्षा शुरू हुई। दिनों बाद शरीर को एक स्पेनिश मछुआरे ने खोजा। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, स्थानीय अधिकारियों ने जर्मन एजेंटों के प्रभाव में तुरंत ब्रीफकेस बरामद किया। दस्तावेजों को चुरा लिया गया, कॉपी किया गया और फिर ब्रिटिश को वापस भेजने से पहले ब्रीफकेस में लौटा दिया गया। धोखा अब मित्र देशों के नियंत्रण से बाहर था। यह दुश्मन के हाथों में था। सामग्री का अनुवाद किया गया, प्रमाणित किया गया और उस एक आदमी के पास पहुंचाया गया जिसकी राय सबसे ऊपर मायने रखती थी, स्वयं फ्यूहर। मित्र राष्ट्र केवल अंतिम भयानक प्रमाण की प्रतीक्षा कर सकते थे, हिटलर की प्रतिक्रिया। इतनी साहसी चालाकी से लगाई गई खुफिया जानकारी सीधे हिटलर की मेज पर उतरी। मित्र राष्ट्रों के लिए एक आश्चर्यजनक जीत में हिटलर आश्वस्त था। उसकी कुख्यात अंतर्ज्ञान, जो अक्सर गलत निर्देशित होती थी, ने इस चाल को दिल से स्वीकार कर लिया। उसने मार्टिन मेमोरेंडम, अवरुद्ध दस्तावेजों का सारांश को मित्र देशों के इरादों की पूर्ण पुष्टि के रूप में देखा। हिटलर ने अपने ही जनरलों के संदेह को खारिज करते हुए सीधे आदेश जारी किए। उन्होंने महत्वपूर्ण सैनिकों की गतिविधियों को अनिवार्य किया, महत्वपूर्ण डिवीजनों, टैंकों और विमानों को उस क्षेत्र से दूर कर दिया जहां ऑपरेशन हस्की को हमला करना था। उन्होंने ग्रीस, सार्डिनिया और बाल्कन को मजबूत किया, स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्य हमला सार्डिनिया और पेलोपोनेस के खिलाफ निर्देशित किया जाएगा। उसने प्रभावी ढंग से सिसिली को छोड़ दिया। 10 जुलाई 1943 को ऑपरेशन हस्की शुरू हुआ। 1,60,000 से अधिक मित्र देशों के सैनिकों ने सिसिली के समुद्र तटों पर धावा बोल दिया। वे उतरे और उन्हें उस भयंकर प्रतिरोध का केवल एक अंश मिला जिसकी उन्हें आशंका थी। हिटलर के धोखेबाज निर्देशों से गंभीर रूप से पतले हुए जर्मन और इतालवी बचाव अभिभूत हो गए। धोखे ने पूरी तरह से काम किया था। ऑपरेशन मिन्समीट हताशा से पैदा हुई और भयानक प्रतिभा के साथ निष्पादित एक योजना ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। आक्रमण की कीमत खून से नहीं, बल्कि कागज और एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए झूठ से चुकाई गई थी। मेजर विलियम मार्टिन के पीछे असली आदमी की पहचान दशकों तक एक रहस्य बनी रही। उसे हुएल्वा, स्पेन में सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। उसकी कब्र पर काल्पनिक नाम अंकित था। यह उस अद्वितीय धोखे का एक वसीयतनामा था जिसे उसने व्यवस्थित करने में मदद की। यह 1998 में ही था, अवर्गीकृत दस्तावेजों के साथ, कि उसकी असली पहचान अंततः उसके मार्कर में जोड़ी गई, ग्लिंडवर माइकल। हिटलर को मूर्ख बनाने वाला शव एक अधिकारी नहीं था, वह एक सिफर था। वह खुफिया का अंतिम, अनजाने में हथियार था। ऑपरेशन मिन्समीट मानवीय सरलता और युद्ध की छाया में लड़ी गई अक्सर अनदेखी लड़ाइयों का एक स्मारक है। इसने साबित कर दिया कि कभी-कभी संघर्ष के रंगमंच में आप जो सबसे विनाशकारी बम गिरा सकते हैं, वह धातु और आग नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सही, सावधानीपूर्वक निर्मित झूठ है। और इसके लहरदार प्रभावों ने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया।